स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नवरात्रि का 7वां दिन और इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है पश्चिम बंगाल से, जहां की भव्यता और दिव्यता दुर्गा पंडालों की दुनिया भर में प्रसिद्ध है। टीएमसी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो पूजा पंडाल में काबा और मदीना को याद कर रहे हैं। अब क्यों याद कर रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। चुनाव भी है बंगाल में, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दुर्गा पूजा पंडाल से आप मदीना और काबा की थोड़ा धुन सुन लीजिए। हाँ जी पंकज जी, कुछ समस्या इससे हो रही है क्या लोगों को? नहीं, समस्या इस बात से नहीं है। देखिए क्या है ना कि दुर्गा पंडाल में धुन बज रहा है, गा रहे हैं, ये मदन मोहित्रा साहब हैं, वो टीएमसी के बड़े नेता हैं, और ममता बनर्जी तालियां बजा रही। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं और मानवता के लिहाज से ये ठीक भी है। अब जरा ममता बनर्जी मस्जिद में जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर ले। दोनों तरफ से होना चाहिए ना इंसानियत। बस जाके एक बार मजार पे कहीं या जाके दुर्गा ये शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ ले और वहां पे लोग तालियां बजाएं इसी तरह, मजा आ जाए। फिर क्या है, देश का भाईचारा भी बना रहेगा। कूच बिहार जिला है बंगाल में, आप विस्तार वहां पे आप विस्तार से उस पर जाएं। सनातन में तो सब कुछ का स्वागत है ना, सिर कटने का, गला काटने की धमकी तो नहीं, आप गा सकते हैं। नहीं, गाने में कोई बुराई नहीं है। हमने तो मैसूर के वर्ल्ड फेमस जो दशहरा है वहां पे मुसलमान से इस बार रिबन कटवाया है कांग्रेस की सरकार ने। मैं उस दिन बहुत खुश होऊंगा कि जब कोई हमारे यहां के शंकराचार्य जी किसी मस्जिद का रिबन काट देंगे, या फिर वहां हमारा रामायण भी उसी तरह विराज करेगा जैसे वहां पे दूसरे की रहती है। नहीं, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? तब भाईचारा तो ना कि एक किताब और एक अल्लाह के आगे कुछ नहीं है, तो वहां कैसे संभव होगा? नहीं, तो सिर्फ जैसे क्या है कि हमारे यहाँ के पूजा पंडाल में, आपके पूजा घर में कुरान रहे और उनके यहाँ नहीं रहे, यही आप चाह रहे हैं ना। अब इतना ही नहीं हुआ, चलिए मैं एक को क्यों दोष दूं, उनकी कोई गलती नहीं। अगर मदन मित्रा गा रहे हैं या ममता बनर्जी ताली बजा रही है, तो इस देश के मुसलमानों की एक रत्ती भर भी गलती नहीं। जिस शहर में मैं अभी बैठा हूं, रांची, यहां एक दुर्गा पंडाल बना चर्च के आकार का, और दुर्गा जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जगह पे वहां ईसा मसीह, मरियम और क्रॉस ये विराजमान हुए। मैं चाहता हूं कि चर्च में इसी तरह एक दुर्गा जी की मूर्ति भी रहे और राम लखन जानकी, भगवान राम, शिव भी विराजमान हो। तब पता चलेगा ना कि दोनों तरफ से सहिष्णु हैं। मतलब एक तरफा कैसे हो सकता है? कोई मोहब्बत एक तरफा टिकती ही नहीं। बिल्कुल, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, मैंने कहां कहा कि इसमें मुसलमान की गलती है या ईसाई की गलती है? हमारे यहां के लोग बिना काम के पैजामे से बाहर हुए जा रहे। सामने वाला थोड़ी ना कहा था कि अपने दुर्गा पंडाल में जाके काबा और मदीना गाना शुरू कर दो। ये कीड़ा हम में है, बेफिजूल का, बिना मतलब का। वहां मंत्रोच्चार हो रहा है, दुर्गा जी की आराधना हो रही है, पंडित जी बैठे हुए हैं। अब सोचिए कि मां शक्ति वहां आई और उनके कानों में पड़ा कि मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना, तो कितना अच्छा लगता होगा भगवान को। चलिए ये छोड़ दीजिए, ये तो फिर भी शिष्ट है। इसी नवरात्र को हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की एक सिंगर है, पता नहीं वो लोकल सिंगर है, क्या क्या कह रही थी। ये सारे बोलने वाले या जो रांची में चर्च बना देने वाले दुर्गा पंडाल को, या बंगाल में
मक्का मदीना गाने वाले या उत्तर प्रदेश में अपशब्द कहने वाले सब कोई दूसरे धर्म के लोग हैं क्या? बताइए, एक भी क्रिश्चियन है उसमें? एक भी मुसलमान है? ये मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि ये हम में कमी है, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप गाओ, लेकिन वो स्पष्ट है। ये कीड़ा हमें हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, और ये चुल मची रहती है। जैसे कि नॉर्मल आप रहोगे ना, अगर आप हिंदू घर में जन्म लिए और नॉर्मल हिंदू का कल्चर अगर फॉलो चुपचाप ठीक ठाक करते हो, तो आप अच्छे आदमी नहीं हो। जब तक कि दूसरे को दिखाने के लिए कि हाँ मैं कुरान को ही मानता हूं, कुरान के पन्ने पलटो, भले समझ में कुछ आए नहीं, बिना काम का, बिना किसी के कुछ कहे हुए। लेकिन इसको कहते हैं चुल मचना। काबा और मदीना की ही याद नहीं आ रही है मदन मित्रा को, और देश में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको वेटिकन सिटी का प्रारूप भी पसंद आ रहा है, पूजा पांडालों का बनाकर। बिल्कुल नहीं पसंद नहीं आ रहा है। वहां भी एक कोई रोहित यादव है, आरआर स्पोर्टिंग क्लब है, रोहित यादव है, आरजेडी का वो आदमी जुड़ा हुआ बताया जाता है। उसको भी बिना फिजूल का चुल मचा है। उसको लगा कि ऐसा कर देने से तेजस्वी यादव की पत्नी कौन है, रिचेलो ना, वो उसका नाम, मैडम खुश हो जाएंगी तो हो सकता है मेरा कहीं नंबर लग जाए। तो उसने मिशन मतलब मैडम मरियम और ईसा मसीह वगैरह का बना दिया। ये हम में कीड़ा है भाई, कोई दूसरा को नहीं कहता। आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हिंदू जाके पूजा मत करो मंदिरों में, कभी नहीं कहा कि तुम टीका मत लगाओ। शादी के बाद राष्ट्रीय यादव हो गई है ना, शादी के बाद तो अरे नाम जाता है नाम। मैं आपको एक बार बता दूं, इस देश में आधे क्रिश्चियनों का नाम हिंदू है। आपको नहीं पता क्रिप्टो क्रिश्चियन शब्द क्या होता है? नहीं पता आपको? नहीं, बिल्कुल पता है। ये सारे ईसाई जितने कन्वर्ट हुए हैं ना, सब हिंदू नाम रख के घूम रहे हैं। नहीं, उनका तो कन्वर्जन का मकसद यही है कि नाम नहीं बदलना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। अच्छा, और राजश्री यादव नहीं बदले तो? अरे ऐसा थोड़ी है कि वो रिचेलो नाम रखती तो बिहार के लोग उनको मारने दौड़ते, वो भी जैसे अभी थी वैसे ही रहती। ये जानबूझ के, मैं बार बार एक बोल रहा हूं कि ये जो कीड़ा है वो हिंदुओं के अंदर है। अब मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, अधूरा रह गया था उस वक्त जी। कूच बिहार जिला है इसी पश्चिम बंगाल में, वहां एक पंडाल बनाया गया जिसमें थीम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ बुराई नहीं है, यह देश की सेना का पराक्रम है, लेकिन टीएमसी वालों ने आकर उसे तोड़ दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर कंडा तोड़ दिया, यही टीएमसी वालों ने ऑपरेशन सिंदूर का पूजा पंडाल तोड़ दिया, और वही टीएमसी के शीर्ष नेता मेरे दिल में काबा आंखों में मदीना गा रहे हैं। एक ही पार्टी। तो वहां और अगर कोई कुछ मन रहा होगा ना, कहां पे, जहां पर तोड़ दिया गया ऑपरेशन सिंदूर वाला जो बनाया गया, तो अब बताइए ना, अपने देश की सेना का पराक्रम वाला थीम बेस्ड हम पंडाल नहीं लगा सकते। अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वो किसका सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहा था भाई? उसमें क्या बुराई था? उसमें किसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी? आप बताइए। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, दो तरह के हिंदू होते हैं, एक हिंदू और दूसरा लिजलिजा पिलपिला हिंदू। वो बेचैन चलेगा घूम घूम के ये बताने के लिए कि हम हिंदू नहीं मानते, बिना किसी के पूछे हुए। वो चार लोगों के बीच जाएगा, बोला मैं तो इंसानियत मानता हूं। दूसरा आदमी बोलता है तेरे से कोई पूछा है कि तुम मानता है कि नहीं मानता है? क्या के लिए बकवास कर रहे हैं? अब मानता है तो मानो। चार आदमी के सामने बैठ के तुमसे पूछा किसने? अच्छा। लेकिन ये कीड़ा है जो काटता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर अब आए मदन मित्रा टीएमसी पर और ममता बनर्जी पर, तो 2026 का चुनाव भी देख रहे हैं ना। अब नवरात्रि चल रहा है, लगातार पूजा पांडालों में जाएंगे, और वहां जाएंगे तो एक खास वोट बैंक थोड़ा तो नाराज होगा ही ना। तो वहां से ही संदेश दिया जाए कि हम भले आ रहे हैं, लेकिन मन में क्या है वो भी सुन लीजिए। वही बात है कि वो खाली हमारा साड़ी और नाम ऐसा है, बाकी सब कुछ आप ही बता रहे होंगे ना। क्या साबित करना है? ये ब्राह्मण घर में ममता बनर्जी पैदा हुई हैं, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। इनको किसी ने कहा भी नहीं था कि बैठ के नवाज की तरह तस्वीर खींचा। ये तो खुद ही जाते हैं ना, बिना मांगे हुए, बिना बुलाए हुए, बिना किसी का। कोई ममता बनर्जी पे रत्ती भर भी उंगली नहीं उठाता अगर वो जाके दुर्गा जी को प्रणाम करके चली आती।
लेकिन फिर वो सुलेमानी कीड़ा अपने आप काटता है तो पता चलता है कि अरे बाप, हम चुपचाप दुर्गा पंडाल में जाके पूजा करके चले जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर साबित करने के लिए बहुत सारे लोग कि हम सेकुलर तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक कि हम गौमांस नहीं खाएंगे, हम सेकुलर तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक कि हम जाके नमाज की मुद्रा में वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेगा। अरे जो असली मुसलमान है वो तो बेचारा रोजा करता है, दिन भर उपवास रखता है, तब वो जाके ये क्या उसको बोलते हैं, शाम को जो लोग व्रत तोड़ते हैं उसको इफ्तारी करते हैं, वो उपवास रखते हैं, पानी नहीं पीते, तब इफ्तारी करते हैं। ये दिन भर ठूस ठूस के खा रहा है, शाम को फिर रुमाल कंधा पे रख के और माथे पे टोपी पहन के वहां भकोसने पहुंच गए कि हम ही तुम्हारे में से हैं। ये अपमान है उन रोजेदारों का भी। दिन भर ये लोग इधर उधर चल रहा है और शाम को 4 ठो कहीं बेचारे मुस्लिम भाई इफ्तारी कर रहे हैं, वहां पे जाके घुस गए, टोपी पहन लिया, रुमाल रख लिया कि तुम्हारा खजूर हम भी खाएंगे, काहे कि हम सेकुलर हैं। अरे जिसमें जो हो उसी पे गर्व करो, उसी में रहो ना। कोई नहीं कह रहा तुम्हें इधर उधर करने के लिए। हिंदू धर्म में पैदा ले हिंदू की तरह रहो, मुस्लिम में पैदा ले मुस्लिम की तरह, सिख रहे तो सिख रहो, ईसाई। तुमको ये क्या कीड़ा काट रहा है भाई? मदन मित्रा ने जो किया उससे सनातन धर्म और सनातनी मान्यताओं का अपमान कैसे हो गया? नहीं, पूजा पंडाल में नहीं, पूजा पंडाल में बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। बीजेपी में कह रही है कि तुम जाओ भाड़ में। बीजेपी कहां कुछ कह रही है? नहीं, बीजेपी की तरफ से बाकायदा बयान आया है कि मुख्यमंत्री। अच्छा एक बात बताइए, ताली बजा एक बात बताइए, सनातन धर्म और सनातनी मान्यताओं को कुचलने का प्रयास किया उन्होंने। अच्छा एक बात आप बताइए कि मंदिर में जाके कुरान पढ़ना का पाठ करना शुरू कर दूं और मस्जिद में जाके मैं रामचरितमानस पढ़ने लगूं, इस देश का सेकुलरिज्म बचेगा या अटपटा टाइप का लगेगा? एक इंसान के नाते मैं पूछ रहा हूं, अटपटा लगेगा ना? ये क्या बेवकूफी कर रहा है। अब मैं चर्च में जाके, क्योंकि नवरात्रा है, चर्च में आके धूप बत्ती जला के और मैं जोर जोर से दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दूं, तो ये बेवकूफी है ना। उसी तरह पूजा पंडाल में मक्का मदीना का गाना गाना या वो उसको जो कहते हैं मुझे नहीं पता, वो भी एक बेवकूफी है। वहां पे सब आस्थावान लोग जाते हैं, मां दुर्गा की आराधना करते हैं, उसी में कोई उपवास पे होगा, कोई लगातार मंत्र का जाप कर रहा है। वो बताइए, वो दुर्गा जी के मंत्र का जाप कर रहा है और ये कह रहे मेरे आंखों में काबा मेरे दिल में मदीना, तो तुमको क्या बेवकूफ हो तुम? नहीं पंकज जी, हो सकता है उस शक्ति से लड़ना हो जो राहुल गांधी बता रहे थे, गठबंधन वाले उस शक्ति से लड़ना, मैं राजनीति और मदीना की बात नवरात्रि में कर रहे हो पूजा पंडाल में। देखिए, मेरा अपने देश के लोगों पे पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर पंकज प्रसून नहीं भी कहेगा ना तो इस देश के लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है ये। और हर कोई जान रहा है कि मुसलमान वोट के लिए ममता बनर्जी तालियां पीट रही है और कोई कारण नहीं। हर किसी को पता है कि राहुल गांधी ने जो वो कहा वो पादरी पुनैया है। पुनैया पादरी के बारे में पता है ना, उसने भारत माता के बारे में बहुत अपशब्द कहे थे। और फिर तमिलनाडु में, हाँ तमिलनाडु में जाके ये भी कहा था कि ईसाइयों को जूता इसलिए पहनना चाहिए ताकि इस पापी धरती की धूल उनके पांव में न लग जाए। मतलब भारत की धरती के बारे में उस पुनैया से राहुल गांधी मिले और ये कहा कि हिंदू में एक शक्ति का कॉन्सेप्ट है और हमारी लड़ाई उस शक्ति से है। तो इस देश के लोग बेवकूफ नहीं, वो सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं ये क्यों कह रहा है, किस मकसद से कह रहा है। राहुल गांधी, वेटिकन और ईसाइयत के बीच में क्या रिश्ता है, अगर पंकज प्रसून नहीं बोले तो क्या इस देश के लोग नहीं समझेंगे? जरूरी थोड़ी है कि मेरे मुंह में उंगली डाल के बुलवाया ही जाए। लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि इस देश में हिंदू मंदिर का घंटा बन के रह गया, जो आता है वो बजा के चला जाता है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। कल को आज आपके दुर्गा पंडाल में जाके कोई बोला है, कल आज आपकी मां जो आदि शक्ति है उनके बारे में कोई यूपी वाली अपशब्द बोल रही है, कल को जाके आपके घर में घुस के कुछ करेगा, कोई दिक्कत नहीं। पता कैसे चलेगा कि आप सेकुलर हो? जब तक आपके घर में लव जिहाद का केस नहीं आएगा, आप मानिएगा ही नहीं कि दुनिया में लव जिहाद होता भी है। जब तक बहू बेटी इस सब के साथ कुछ बुरी घटना नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। हमको तो सबसे पहले मोदी को सबक सिखाना है, योगी को, बाकी हिंदू ये सब हम नहीं मानते। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना। जी बिल्कुल पंकज जी, तो सिखाइए सबक, कोई दिक्कत नहीं है।
वो आदमी जिसको आप सबक सिखाने की कोशिश करो, वो 75 साल का हो गया, वो कल नहीं रहेगा। आप सबक सिखाते रहिएगा बैठ के और बाद में रोते रहिएगा। ठीक है। और आज आपके दुर्गा पंडाल में घुसे हैं, एक भी त्योहार ऐसा नहीं बचेगा जिसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। आज रामनवमी का जुलूस निकलने पर उंगली, कांवड़ यात्रा पे उंगली, दुर्गा पूजा मनाने पे उंगली, दीपावली मनाने पे पॉल्यूशन। कौन सा आपका त्योहार है जो बचा हुआ है जिस पे उंगली नहीं उठी है? बताइए, कौन सा आपका त्योहार है जिस पे विवाद नहीं हुआ है? आपके हर तीज त्योहार को विवादित बनाया जा रहा है और इंटरफेरेंस हो रहा है। मैं आखिरी लाइन कह रहा हूं और कंक्लूड करूंगा। जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, हर देवता के एक हाथ में शास्त्र है, वेद पुराण उपनिषद, दूसरे में शस्त्र है। आप बताइए कितने % हिंदुओं के घर में शस्त्र है? शास्त्र तो सब कोई पढ़ता है ये बकलोली करने के लिए कि तर्क हम करेंगे। शस्त्र क्यों नहीं रखा भाई? देवता बेवकूफ थे, उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर विद्वान बनो तो हथियार भी रखो। यह मैसेज कहां गया? कहां गया? बोले कि हमको क्या मतलब, हम तो भाई पिज्जा खिलाएंगे बीवी को, हमको भाई नौकरी करनी है, हमको क्या मतलब इन सब चीजों से। जी पंकज जी, बिल्कुल। और फिलहाल जिस तरीके से अभी मदन मित्रा मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना दुर्गा पंडाल में कर रहे हैं, उस पर विवाद शुरू हो गया है। ममता बनर्जी तालियां पीटती हुई नजर आ रही हैं। और एक बात जान जाइए कि जिस दिन जनसंख्या बढ़ेगी ना, मदन मित्रा भी नहीं जीतेंगे। अधीर रंजन चौधरी से पूछिए, जिंदगी भर पता चला किससे हलाते रहे। एक आ गया गुजरात से यूसुफ पठान और हार गया। कि कहीं से भी कोई आकर, किसी दूसरे राज्य से आकर चुनाव जीत सकता है अगर उसकी संख्या ज्यादा है तो। बाकी आप लोगों का क्या कुछ कहना है? मदन मित्रा जो दिल में काबा आंखों में मदीना का जिक्र दुर्गा पंडाल में कर रहे हैं और ममता बनर्जी तालियां पीट रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।